सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज है डेट 26 जनवरी 2022। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। एंड आज कोई ब्लॉग नहीं है, बेसिकली आज रिपब्लिक डे है राइट। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा कंटेंट दूँ लाइक जो शायद बहुत लोग को ना पता हो, मे बी स्विचिंग फ्रॉम ब्लॉग एंड दैट साइड। तो आई मेड दिस वीडियो फॉर यू विच इज़ ऑल अबाउट 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त को हम सब देखते हैं हर जगह एक चीज़ कॉमन दिखती है राइट, वो हमारा नेशनल फ्लैग। बट देयर आर सम कूल फैक्ट्स, मे बी आप लोग में से बहुत लोग को नहीं पता होगा। दे आर लाइक डूज एंड डोंट्स ऑफ हाउ शुड वी ट्रीट आवर नेशनल फ्लैग, उसका भी तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। First of all, let's talk about do's of our national flag. सबसे पहले जाहिर सी बात है, we should respect our national flag, जो कि हमेशा नंबर 1 पे होगा। चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंसान हो, अपने नेशनल फ्लैग के लिए जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे की कंट्री के लिए नहीं, उनके लिए भी होनी चाहिए, बट अपना देश महान। तो सबसे पहला रिस्पेक्ट आवर फ्लैग। बेसिकली हर फ्लैग का अपना एक साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ बनाया जाता है। वो साइज़ पक्का फॉलो होना चाहिए किसी भी फ्लैग को बनाने के लिए। राइट बिहाइंड मी आप एक फ्लैग देख रहे हैं, वो स्टैंडर्ड साइज़ का नहीं है वो फ्लैग, बट इट शुड बी। बट नॉर्मल बेसिस पे वो छोटे बच्चों का आता है, वो प्लास्टिक वाला एंड दैट चलता है, वो बच्चों के लिए ठीक है। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमेशा ऑनरली प्लेस्ड होना चाहिए। वो जब भी फ्लो होगा, क्योंकि हवा चलेगी, वो ऑब्वियसली बात है लहराएगा, तो इनफ उसके साथ स्पेस होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें कभी भी नेशनल फ्लैग लगाएं तो हमें डिस्टिंक्टली लगाना चाहिए, लाइक एक कोई साइड लगाना चाहिए जहाँ से वो क्लियरली विजिबल हो और ऑनरली दिखे। ऐसा नहीं है कि हाँ झुका के ऐसे रख दिया या टेढ़ा मेढ़ा रख दिया ना, एकदम स्ट्रेट, ताकि वो ढंग से फ्लो हो, आराम से दिखे और अच्छा लगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। इट सेज कि आप जब भी फ्लैग लगाते हैं किसी भी पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर, राइट, पब्लिक बिल्डिंग जैसे कि पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप किसी पार्क के पास कह सकते हो, या ऐसे कोई भी जगह पे जहाँ पे फ्लैग लग रहा होगा, तो इट मस्ट बी फॉलो द रूल दैट इट शुड बी फ्लोन फॉर ऑल द 7 days। ओके, यानी संडे से सैटरडे तक इट शुड फ्लो, एंड विद द सनराइज एंड विद द सनसेट हमारा जो फ्लैग है वो लहराना चाहिए। अगर जैसे ही सनसेट होता है हमें डाउन कर देना अपने फ्लैग को, एंड जैसे ही सनराइज़ होगा वैसे ही उसे वापस से लहराना। डजेंट मैटर कि क्या वेदर कंडीशंस हैं, इट शुड बी फ्लोन ऑन द ऑल द 7 days। बट ऑन द स्पेशल ओकेजन्स, लाइक जैसे आज का दिन हो गया हमारा रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, इस टाइप के जो दिन होते हैं, उन दिनों आप रात को भी फ्लैग कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए। जो अच्छा माना जाता है वो यही माना जाता है कि आप सूर्योदय के साथ ही आप फ्लैग होस्टिंग करें, एंड जैसे ही सनसेट हो वैसे ही आप फ्लैग डाउन कर लें। मेन रूल यही कहता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इट सेज कि मान लीजिए आप किसी विंडो सिल जो होती है हमारी, लाइक जिसे हम छज्जा भी कहते हैं समटाइम, तो जो विंडो सिल होती है अगर उससे किसी पर्टिकुलर एंगल पे करते हैं या हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, तो जो हमारा सैफ्रॉन कलर होता है, बेसिकली छोटे बच्चे ये समझते हैं हमारा फ्लैग में ऑरेंज होता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है, बट एक्चुअली इट्स नॉट द ऑरेंज, इट्स सैफ्रॉन कलर। तो जो सैफ्रॉन कलर होता है वो हमारा जो उसका स्टाफ होता है, स्टाफ यानी बेस, जहाँ पे आपने लाइक सबसे एंड पॉइंट जो आपकी कह सकते हैं स्टिक होती है, आपने देखी होगी प्लास्टिक वाले फ्लैग्स पे प्लास्टिक का वो होता है, तो जो स्टाफ होता है उससे जो हमारा सैफ्रॉन कलर है वो फारदेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उल्टा लगा दिया सिर पे, बिकॉज ये सब चीज़ें रूल होती हैं जिन्हें
एक तो रूल फॉलो करने पे ये सब अच्छा भी लगता है हमारा फ्लैग, और दूसरी चीज़ कि रिस्पेक्ट भी होती है हमारे फ्लैग की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इट सेज कि जब भी हम ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ हम रन कर रहे हो मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, तो उस टाइम जो हमारे फ्लैग की पोजीशन होनी चाहिए वो हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए। वर्टिकल मीन्स लाइक दिस एट द 90 डिग्री, सो इट शुड बी वर्टिकल। एंड जो सैफ्रॉन कलर होना चाहिए वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, एंड जो स्टाफ होना चाहिए वो हमेशा साउथ में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो ये कहता है कि इन केस जैसे हमारे स्कूल्स में होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, ऐसे जो स्पेशल डेज़ होते हैं उसमें बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, या स्कूल्स में जैसे नॉर्मली प्रिंसिपल आ जाते हैं या कोई टीचर आ जाता है अनाउंसमेंट करने या कुछ भी, ऑब्वियस सी बात है वो स्कूल है, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है पर डे एट द एंड ऑफ द असेंबली। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं कि जैसे कोई स्पीकर है, स्पीकर इन सेंस आपका प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, वो स्टेज पे खड़ा है एंड वो राइट इन फ्रंट ऑफ यू अपनी स्पीच दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो जो हमारा स्पीकर यानी अगर मैं स्पीकर हूँ तो मेरे राइट साइड में हमेशा फ्लैग होना चाहिए। लाइक अगर आप जैसे भी ऑडियंस आप सामने से मुझे देख रहे हो, मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूँ, तो पहली बात तो नियम ये होता है कि स्टाफ पे होना चाहिए हमारा फ्लैग, एंड दूसरी चीज़ वो हमेशा स्पीकर के राइट साइड होना चाहिए, ना कि लेफ्ट साइड। ये हमारा अगला रूल। नाउ चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। कोई भी कार होती है, हम बेसिकली देखते हैं समटाइम्स कि बहुत लोग नेशनल फ्लैग को अपने कार के ऊपर लगाते हैं, राइट। तो हमने देखा होगा कि वो राइट लगा देता है या लेफ्ट लगा देता है बोनेट पे, बट एक्चुअली इट्स रॉन्ग। जो ऊपर का हुड होता है उसके ऊपर लगा देते हैं या विंड स्क्रीन के आसपास लगा देते हैं, वो सब गलत है। द करेक्ट पोजिशन इज़ मिडल ऑफ द बोनेट। जैसे कि एग्जांपल बताऊँ मैं, इफ़ दिस इज़ एन बोनेट ऑफ अ कार, तो राइट मिडल ऑफ यहाँ पे हमारा जो फ्लैग है वहाँ पे होस्ट होना चाहिए, वो भी एक स्टाफ के ऊपर। ना इतने थे हमारे डूज ऑफ द नेशनल फ्लैग्स। नाउ चलते हैं हम डोंट्स की तरफ। तो डोंट्स ऑब्वियस सी बात है थोड़े कम होते हैं, डूज ज़्यादा होते हैं। तो डोंट में सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इफ़ आपका जो फ्लैग है वो डैमेज्ड है या हल्का सा कहीं पे खरोच लग गई है या समथिंग, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम उसी टाइम उसे डिस्प्ले नहीं करना है। आप दूसरा फ्लैग लाइए या उसे पहले ठीक कीजिए, एनीवे, बट उस फ्लैग को आप डिस्प्ले नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट पॉइंट है डोंट्स का, उसको आप प्रीटी श्योर आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं बताऊँ, आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई फ्लैग को हम होस्ट करते हैं तो वो बहुत ऊंचा होता है, राइट। एक्चुअल में कुछ नहीं तो उतना तो ऊंचा रहता है कि जहाँ पे आप हो उसके सराउंडिंग में सबसे ऊंचा आपको वही फ्लैग दिखता है, आप थोड़ा दूर भी रहेंगे तो। यही हमारा अगला टूट है। कोई भी फ्लैग है वो हमारे जो नेशनल फ्लैग है अगर वो होस्ट हो रहा है तो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा ऑनर्ड इंसान है क्यों ना हो, वो भी हमारे फ्लैग से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी फ्लावर बेड हुआ या कोई आसपास की जगह भी हुई, वो भी हमारे नेशनल फ्लैग से ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए नेशनल फ्लैग से ऊपर कुछ नहीं जाएगा उस एरिया में, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ऑनर करने वाली चीज़ है वो है हमारा नेशनल फ्लैग, तो इट मस्ट बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। चलते हैं नेक्स्ट डोंट की तरफ। डजेंट मैटर आप किसी ओकेजन के लिए कर रहे हो या जस्ट फॉर डेकोरेशन कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप जब भी नेशनल फ्लैग प्लेस करें, या आप पे बहुत लोग जैसे डिज़ाइनिंग करते हैं नेशनल फ्लैग्स की, डिज़ाइनिंग इन सेंस क्रिएटिव मैनर में, थोड़ा कोई कलर से बनाता है, कोई कुछ बनाता है, दैट्स ऑल गुड, बट इट शुड नॉट बी लाइक कोई हमने रफ कोई क्लोथ्स ले लिया एंड सैफ्रॉन कलर का ग्रीन एंड वाइट एंड हमने उससे मिलके बना दिया, लाइक एक अपीयरेंस तैयार कर दिया हमने किसी भी फ्लैग का, वो टोटली गलत होता है। दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। नाउ अगला जो डोंट है वो ऑब्वियसली बात है आप उसे समझ पाएंगे, बिकॉज और मतलब एक जनरल सा चीज़ है कि कोई भी नेशनल फ्लैग है वो किसी भी स्पीकर के डेस्क या प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बिछा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो एक तरह से डिसरिस्पेक्टिंग हो गया हमारे फ्लैग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम, जो कि कहता है
कि जो हमारा फ्लैग है, जो हमारे नेशन का फ्लैग है, वो कभी भी कोई ज़मीन नहीं टच करना चाहिए, और यहाँ तक कि कोई कभी नहीं देखना चाहिए। दैट द इंसेंस। बहुत बारी आपने देखा होगा कि ऐसे जो खास दिन होते हैं उसके बाद छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें इतना सब नहीं पता, तो उनसे अगर गलती से गिर जाता है ज़मीन पे, ये नहीं होना चाहिए। और कभी समटाइम्स पानी में गिर जाता है, कोई अगर लेक के आसपास कुछ कर रहे हो या समथिंग, तो ये सब चीज़ें डिसरिस्पेक्टिंग होती है। एंड ऑल पॉइंट्स लास्ट में यही निकल के आता है कि हमारे नेशनल फ्लैग का मिसयूज़ तो ऑब्वियस सी बात है कहीं नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक फॉर अपने पर्सनल काम्स के लिए। सो यही थे इसके डूज एंड डोंट्स। होप यू लाइक इट। ना आपको चलिए कुछ मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि अगर आपने इन सब चीज़ों के मामलों में अगर डिसरिस्पेक्टिंग किया तो आपके ऊपर क्या एक्शंस हो सकते हैं, राइट। सो इफ़ आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं एंड वहाँ पे नेशनल एंथम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं पे नेशनल एंथम हो रहा है, अगर उस बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं उसे, तो इट्स डिसरिस्पेक्टिंग, ऑब्वियस सी बात है। बट कुछ लीगल एक्शंस होते हैं इसके ऊपर, कि जैसे मान लीजिए आप किसी थिएटर में, तो ऑब्वियस बात है पीवीआर्स में एंड सिनेमा हॉल्स में ये होता है कि पिक्चर शुरू होने से पहले नेशनल एंथम्स होते हैं। या छोटे बच्चों की बात करें तो हम लोग छोटे बच्चे हैं, हमें तो अच्छा लगता था लाइक असेंबली में नेशनल एंथम गाना, ऑब्वियस बात है। बट अगर उस बीच में अगर कोई उसे इंटरप्ट करता है ये कह के कि मुझे नहीं गाना या समथिंग एल्स, उसके ऊपर लीगल एक्शंस होंगे। तो वो लीगल एक्शंस क्या होते हैं? वो लीगल एक्शंस ही होते हैं कि इम्प्रिजनमेंट हो सकता है किसी भी वैसे इंसान को फॉर द 3 years, राइट। 3 साल के लिए उसे जेल हो जाएगी अगर वो नेशनल एंथम गाने से मना कर देता है, बिकॉज उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वहाँ पे एक ग्रुप में हैं एंड वो पूरा ग्रुप नेशनल एंथम गा रहा है, तो एज एन ऑनर आपको गाना पड़ेगा। तो 3 साल की जेल एंड फाइन भी लग सकता है। आइदर ऑफ द थिंग्स हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका केस क्या। सो दैट्स फॉर इट टुडे गाइज, एंड अब मैं आपको मिलूँगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जस्ट मैंने इसलिए बनाई थी बिकॉज बहुत लोग की चीज़ पता नहीं होती, तो ऑब्वियसली बातें उन्हें पता होनी चाहिए बातें, तो डू शेयर इट बिकॉज बहुत लोग तक पहुँचने की बात जरूरी है। एंड अगर कोई बात मैंने इसमें छोड़ दी हो इस वीडियो में एंड आपको बात बताओ, तो डू कमेंट बॉक्स खुला एकदम, तो बताइए, मैं अगले साल फिर आ जाऊँगा चीज़ों को कवर करते हुए एंड और भी चीज़ें नहीं लाते हुए। तब तक के लिए चलता हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट आपको करना ही है, एंड शेयर, सब्सक्राइब, सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करो, फैमिली ग्रो करनी है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइम तो ऑब्वियसली बात है इसी के साथ